रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, आज हम सब अपनी इंतहाई महबूब, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक शख्सियत शम्सुल खुतबा, इमामुल खुतबा, अहले सुन्नत की आन शान खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा अबू ताहिर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके ख़त्मे चेलम में हाजिर हैं। इसाले सबाब की ये महफ़िल पाक है। मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं। मौज है हंगामा आरा कुल्ज़-ए खामोश में, डूब जाते हैं सफीने मौत की आगोश में। चिश्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़कत एक फ़र्द नहीं थे, एक जमात थे, एक शख्स नहीं थे, एक पूरी जमात रखने वाले फ़र्द थे। और सफ़ीने में सवार फ़कत एक फ़र्द नहीं थे बल्कि पूरा सफ़ीना थे। सब ने मौत की आगोश में जाना है, मौत का जायका चखना है, मौत का जाम पीना है। लो कानती दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फीहा मुखल्लदू। अगर इस कायनात में कोई हस्ती बाकी रहती तो वो फकत एक हस्ती है, अल्लाह के बाद वो ताजदार मदीना की ज़ात बाकी रहती। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का जाम पिया है, चखा है, तो फिर सबकी बारी आनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो दुनिया उदास उदास, बिखरी बिखरी, उजड़ी उजड़ी लगती है। उन हस्तियों में आज जो हमारी महफिलें उजड़ चुकी हैं, हमारी रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं, वो हमारी महफिलों की रौनक, हमारी बज़म की रौनक हमारे क़िबला चिश्ती साहब हुआ करते थे। जिस महफिल में बैठते थे उस महफिल को किश्ते ज़ाफ़रान बना देते थे। ये उनका खासा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक सबक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़ाहिरी जो वजूद है वो बिल्कुल छोटा, छोटे से मुराद कम वजन वाले थे। चिश्ती साहब का जो जिस्मानी वजूद था वो बहुत पतला था, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ 17 साल का आखिरी जो पीरियड है हम दोनों ने इकट्ठे गुजारा है। जिस्म उनका बिल्कुल पतला था, कमजोर था, लेकिन आप यकीन जाने कि उनके सीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेर का जिगरा रखा हुआ था। जी बिस्मिल्लाह, क्या हाल है आपका? हर वक्त उनके सीने में एक ही दुख था, एक ही दर्द था, एक ही गम था। और वो दर्द, वो दुख, वो गम, वो अहले सुन्नत का गम था। हर लम्हा वो चाहते थे कि अहले सुन्नत का बोलबाला हो, अहले सुन्नत
कि लोग आगे बढ़ें, इनकी इज्जत व आबरू हो, मसाजिद आबाद हों। यही एक गम लेकर वो जीते रहे हैं और यही गम लेकर वो दुनिया से गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले सुन्नत का बोल बाला फरमाए, इस मरकज़ को आबाद व शाद फरमाए और चिश्ती साहब के साहबजादगान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहमान बोलेंगे इंशाअल्लाह। तबानी साहब मौजूद हैं, ये तबानी साहब तशरीफ लाए थे जी, हाँ जी, सलीम तबानी साहब तशरीफ लाए थे जनाजे पर। उस वक्त भी इनको वक्त, मैं तो मेज़बान हूँ, आपको पता है मैं तो मेज़बान हूँ। चिश्ती साहब किबला रहमतुल्लाह ताला ने ज़िंदगी में मुझे बारहा फरमाया कि उस पे आपने तकरीर करनी है। मैंने कहा आपके इस जगह पर मैंने तकरीर नहीं करनी, और कहते हैं आपने तकरीर करनी है। मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद की भी सुन्नत यही थी कि जब आप तकरीर करते थे वो भी नहीं करते थे, और इंशाअल्लाह मैं भी आपके सामने कभी तकरीर नहीं करूँगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात को बुलंद फरमाए, इस मरकज़ को आबाद व शाद फरमाए। बज़ाहिर जिस्म आपने देखा है पतला, उसकी वजह क्या थी? आप फरमाया करते थे वो मौलवी मर गए जो 7-7 थालियां खाया करते थे, कभी एक लुकमा कभी 2 लुकमे, पूरी रोटी खाते हुए 17 साल के अरसे में मैंने नहीं देखा। 17 साल, और 20-20 किस्म के खाने उनके सामने पड़े होते थे दस्तरखान पर। एक प्लेट से एक डूंगे से थोड़ा सा कुछ खाना लिया, 1 चम्मच, आधा खाया और आधा साथियों को, ये बच्चे साथ होते थे, इनको दे दिया, आप खाओ, ड्राइवर साथ उनको दे दिया। और मैंने एक मरतबा सवाल किया, ची साहब आपने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई है, हवास ठीक हैं, आवाज़ आज भी 17 साल के नौजवान की है। 17 साल के नौजवान की आपकी आवाज़ है और बिल्कुल हवास कायम हैं। आप इशारा अबरू भी समझते हैं हर बंदे का। 2 बंदे बैठ के साइड पे ना सिर्फ इशारों से बात करते थे तो वो समझते थे आप। तो इसका क्या मामला है? तो फरमाने लगे एक ही राज है जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में बहुत कम खाया है। ये उलमा के लिए खास पैगाम है चिश्ती साहब का, बहुत कम खाया है मैंने। दूसरी बात मैंने चिश्ती साहब से सवाल किया, चिश्ती साहब एक बात मुझे बताएं आप, हम तन्हाई में बैठकर रात को कभी 2 बजते, साथी जानते हैं सारे, 2 बजे मेरे पास से उठना, 3 बजे उठना, कभी 4 बजे उठना, कभी रमजान के अंदर शेरी वहां करनी मेरे पास। तो मैंने एक दिन अर्ज की, चिश्ती साहब आप इतना जारहाना खिताब करते हैं, मजमे के अंदर बोलते हैं, हर बंदे को आप मुखातब करते हैं जब, और अपनी मर्जी से उसके साथ कलाम करते हैं, तो फिर आगे से आपको जवाब नहीं मिलता। कोई मौलवी उठकर बात करे ना तो कोई ना कोई बंदा बोल पड़ता है बीच में, बस करो जी टाइम हो गया, जुमे टाइम हो गया है, या ये बात आपने क्यों है। चिश्ती साहब की सारी जिंदगी में ये मामला नहीं हुआ कि मजमे में से किसी ने उठकर कोई बात की उनसे। तो मैंने पूछा कि इसका क्या सबब है, तो फरमाने लगे ये लोग जानते नहीं हैं, मैंने नक्शबंदी सिलसिले की खिदमत की है, मैंने चिश्ती सिलसिले की खिदमत की है, मैंने कादरी बुजुर्गों की तारीफ की है, मैंने सोहरवर्दी बुजुर्गों की तारीफ की है। सिर्फ सियाल शरीफ वाले नहीं, सिर्फ चिश्ती नहीं, सारे सलासल के बुजुर्गों की रूहें मेरे पीछे होती है।